तंजीमों के साथ दोबारा मिलकर फिर दोबारा इस तहरीक को मैं भी अपना एक कंधा जो है, दोनों कंधे पहले की तरह भरपूर तरीके से दूँ। तो इंशाल्लाह वो भी हुक्म खान साहब का आ गया है मुझे अब इसका, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आने वाले बहुत कम दिनों में ही दोबारा हमारी जो तहरीक का जो हमारा टेम्पो है इंशाल्लाह वो भरपूर तरीके से फिर चलेगा। और हमारी जो बातचीत है, डिमांड है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और वो बड़े सिंपल है। पहली हमारी चीज़ है कि हमारा आइन है उसकी बालादस्ती हमारे पे फर्ज है। नंबर 2, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में होनी चाहिए। जमहूरियत हकीकी इस मुल्क में ज़रूरत है। जो मैंडेट चोरी हुआ है वो ज्यादती हुई है अवाम की मैंडेट के साथ, अवाम के साथ, उसकी वापसी जो है वो हमारी ज़रूरत नहीं है, वो इस कौम की, इस मुल्क की ज़रूरत है। उसके अलावा जो पामाली हो रही है इंसानी हकूक़ की, यहाँ पर बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, और इसी वजह से अभी भी हमारी लीडरशिप, हमारे वर्कर जेलों में है। तो अदलिया जो है उसके लिए स्टैंड ले, क्योंकि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना अदलिया का काम है। अदलिया के साथ है हम, ये कौम साथ है, हम उनके साथ है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हम आपके साथ हैं। आप अपने फैसले करें। और ये जो हमारे ट्रिब्यूनल में केसेस लगे हुए हैं, 90 दिन में ये केसेस होने होते हैं। फॉर्म 45 हमारे पास हैं, जिनके पास फॉर्म 45 नहीं है उनके फैसले सुनाएं और कौम को उनका मैंडेट, अपना हक वापस करें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बताने वाली हैं। बाकी बजट के ऊपर खान साहब को मैंने पूरा ब्रीफ किया है, हुकूमती मामलात में ब्रीफ किया है, पॉलिटिकल सूरत हाल में भी ब्रीफ किया है। और साथ साथ ये चीज़ है कि मैं यहाँ से पैगाम देता हूँ कि इमरान खान हमारा लीडर है। आज मैंने तो मुलाकात कर ली, वो भी मुझे जिस तरीके से मुलाकात मुझे मिली है 2 महीनों के बाद, ये एक ज्यादती है। अपने लीडर का साथ, मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, उसके बावजूद मुझे नहीं मिलने दिया जाता। हुकूमती मामला होते हैं, उसमें अपने लीडर का विजन ज़रूरी है कि लीडर को अपना विजन मुझे देगा ताकि मैं ट्रांसलेट करूँगा उसको। और साथ जो बजट आ रहा है तो उसके लिए, बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे ज़रूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइज़र है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात ज़रूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने, वाय सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट्स पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। इस तरह नहीं हो सकता। इसी के अलावा जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, जो खान साहब ने नाम बताए हुए हैं, हमारे कोalition पार्टनर्स हैं कुछ, उनके नाम बताए हुए हैं, उनकी मुलाकात भी होनी चाहिए, क्योंकि ये इमरान खान का एक हक है, ये उनका एक हक है। और इस हक से उनको अगर महरूम किया जाएगा तो इसके खिलाफ भी हमें भरपूर तहरीक चलाएंगे। और इंशाल्लाह मैं पूरी कौम को बता दूं कि जिस तरह इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि जितना अंधेरा ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि अब सवेरा होने वाला है, रोशनी होने वाली है। तो अब ये सारा कुछ करके, पूरा सिस्टम ये सारा कुछ करके न तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर सका, न इमरान खान को मकबूलियत ख़त्म कर सका और न ही हमारे जज्बे को ख़त्म कर सका। तो अब सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के जोर पर आप रियासत को नहीं चला सकते। आप नाकाम हो चुके हैं। आप हकीकत को तस्लीम करें और तस्लीम करते हुए अगर आपको पाकिस्तान की सोच नहीं है तो कम से कम हमारे लीडर इमरान खान को हमें ये सोच है। तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम खान साहब को इंशाल्लाह रिहा करवाएंगे। हमारे 6 लोगों को भी नहीं मिलने दिया। इमरान साहब कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, लेकिन हुकूमत बीच में नहीं बैठे। लेकिन आपका ये पूरी कोशिश है कि हुकूमत भी बैठे, एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, और आप लोग आज आप इस कोशिश में क्या कामयाब हो चुके हैं कि इमरान खान को राजी कर दिया आपने? पहली बात तो ये है ना, जो आपने सवालात में अगले के बारे में पहले जवाब भी दे देते हैं ना, ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने कब बोला है कि मेरी कोशिश है कि हुकूमत साथ बैठे? कोई मेरा बयान किसी चैनल के पास है, किसी ब्लॉगर के पास है कि मैंने ये बयान दिया हो कि मेरी कोशिश है कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये हुकूमत जो फॉर्म 47 की हुकूमत है इसको हम मानते भी नहीं है, ये बैठे? मैंने तो कभी नहीं कहा। अभी आप अपने सवाल में मेरे पे थोप रहे हैं। तो बात ये है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात है, अगर मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं, उनसे भी कर सकते हैं। और जो बात इमरान खान साहब कर देते हैं, एक दफ़ा इमरान खान साहब एक लाइन दे देते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर उस पर कमेंट लेने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने उसी को फॉलो करना है। ठीक है जी। गंडापुर साहब, आपकी पूरी जो सियासत है PTI की, उसका महवर इमरान खान की रिहाई रहा है, लेकिन अभी तक बावजूद इसके कि आपने भी बहुत कोशिश की, मुतादिद अटेम्प्ट्स हुए मुज़ाकरात के, लेकिन अभी तक इसमें कोई पेशकश नहीं हुई जिस पर आपके कारकुनान
आपसे इस बारे में गिला करें। दूसरी बात ये बताइएगा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब मिला है, इस पर इमरान खान कहते हैं कि उनको बादशाह सलामत का टाइटल देना चाहिए था इसके बजाय कि फील्ड मार्शल। दरअसल खान साहब कहते हैं कि उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये तजाद है, क्या है, पॉलिसी एक नहीं है, क्या वजह है? देखिए जी, पहली बात जो आपने की है, बिल्कुल हमारा जो वर्कर है वो हमारे लिए बहुत कीमती है और इंशाल्लाह वर्कर के लिए हमसे जितना भी हो रहा है अपने पास से बाहर हम उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनके अगर जज्बात हैं और उनके जज्बात को हम मुतमईन नहीं कर पा रहे तो उसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि इंसान कोशिश कर सकता है। मैं भरपूर तरीके से जब से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं पूरी कोशिश करके, और आपने खुद देखा है कि जिस तरह के इवेंट किए गए और बार बार किए गए और हो रहे हैं, तो उसमें कामयाबी अल्लाह देता है। हमने एक कोशिश करनी होती है, एक भरपूर कोशिश करनी होती है, वो हम कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कौन कितना उससे मुतमईन होता है तो ये हर बंदे की अपना एक ज़ाती सोच है, उस पर तो मैं कमेंट कर नहीं सकता। लेकिन इंशाल्लाह ये तहरीक जारी है, भरपूर तरीके से जारी है और हर बंदा इसमें जो है वो अपने लेवल के ऊपर पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी रिजल्ट क्या आ रहे हैं वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है, क्योंकि ये जो पिछले 76 साल से कब्जा है एक माफिया का, ये कब्जा छुड़ाने की एक तहरीक है और ये इतनी आसान बात नहीं है, आप जानते हैं इसको। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हमारा लीडर इमरान खान और हम मिल के उसके खिलाफ एक आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ मुस्बत आवाज़ है कि जिसका जो काम है वो काम वो करे। जो तकाज़े हैं आइन के मुताबिक वो तकाज़े पूरे होने चाहिए। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि खान साहब ने एक बयान दिया, तो खान साहब ने जो बयान दिया वो बयान ही हमारा बयान है। उसके अलावा अगर पार्टी में किसी ने कोई और बयान दिया है, किसी हवाले से दिया है, तो उसका जवाब अगर उससे आप मांगा करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, बजाय मुझसे मांगने के। मेरी तो सिंपल सी एक बात है कि मेरे लिए वो बयान है जो इमरान खान ने दिया। जो बयान इमरान खान ने दिया मैं उस बयान को एंडोर्स करता हूँ, उस बयान को सही समझता हूँ और उस बयान को फॉलो करता हूँ, उसका पाबंद भी हूँ एज अ वर्कर ऑफ पीटीआई। साहब ये बताइएगा कि आपने तहरीक की बात की, तहरीक कब से दोबारा फिर शुरू करने जा रहे हैं, जरा ये भी बताइएगा, कोई टाइम फ्रेम दे दें। बस जल्द, जब मैंने कह दिया कि जब मैं फिर कहता हूँ तो फिर आपको ज़मीन गर्म जल्दी हो जाती है ना, तो मैंने आज कह दिया है तो ज़मीन गर्म होना शुरू नजर आ जाएगी। पहले से मैं दावे करके क्या बताऊँ आपको, मैं कोई मुशावरत करूंगा पार्टी के लोगों के साथ कि सुबह से क्या करना है, किस तरह करना है, उन लोगों के साथ बैठूंगा, बैठ के फिर हम उसके बाद एक इंशाल्लाह बनाएंगे। या पंजाब से भी कोई होगा इला जुला? देखिए बात यह है, आप देखिए बात को आप समझें, पंजाब के लोगों ने जिस तरीके से वोट दिया है और जिस जुल्म के बाद उन्होंने निकल के मैंडेट इमरान खान को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, सिंध ने इस तरह दिया है, बलूचिस्तान ने भी दिया है। अब चूंकि हमारी हुकूमतें नहीं है और आप ये देखें कि अभी उन्होंने कोई प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता तो अगले हमारे वर्गों के घरों में जाके उनके घर तोड़ना, उनकी फैमिलियों को जर्दोकोब करना, गिरफ्तार करना, लीडरशिप को जो है वो फिर पर्चों में गिरफ्तार करना, उनके घरों पे हमले करना, तो बड़ा फर्क है इसमें। तो ये समझना चाहिए कि पंजाब को आप कंपेयर केपी से नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है। तो मैं आप समझता हूँ कि हमारे वर्कर को भी ये समझना चाहिए, हमारे भी जो डिफरेंट और लोग हैं जो तजिया निगार बैठे होते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि ये खाली माइक उठा के जो आप बातें कर लेते हैं किसी पे तनकीद करने की, ये बातें करना बहुत आसान है, फिजिकली प्रैक्टिकली काम करना बहुत मुश्किल है। उनसे पूछे जिन्होंने किया है, ये अब हमसे पूछे कि पूरी रियासत को 4 दफा ब्रीच किया है, रियासत ने पूरा जोर लगाया है लेकिन हमारा रास्ता नहीं रोक सकी, आखिर में गोलियां मारी हैं और गोलियों के लिए हमारे सीने हाजिर थे। लेकिन अपने वर्करों को ऐसे जालिमों के सामने जब वो गोलियां शुरू कर दें, उनको शहीद करवाना हमारा मकसद नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके बाद हमने जो फैसले किए अपने वर्कर के जान और माल का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो उसमें हमने किए और आगे के लिए हम तैयार हैं कि अगर आगे के लिए अब ये काम शुरू हो गया है तो अगर अब हम आएंगे, मैंने पहले भी 26 के बाद असम्बली के फ्लोर पे स्पीच की थी और मैंने एक बात कही थी कि अगर ऐसे है तो अगली दफ़ा फिर हम भी यही सोच के आएंगे कि आपका ये रवैया है और आपकी ये इंतहा है, तो फिर हम भी उस इंतहा के मुताबिक आएंगे। लेकिन हम ये इंतहा नहीं चाहते क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हमारी यही एक डिमांड है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान पे कोई केस नहीं है, सारे झूठे केस हैं, इमरान खान ने केस नहीं लगाए जा रहे, केसों को लगाया जाए, जल्द फैसले किए जाए, मेरिट की बुनियाद पे किए जाएं। अदलिया जो है आज़ादाना तौर पे फैसले करे अपने, हम अदलिया को सपोर्ट करने को तैयार हैं। कोई प्रेशर इन पे है हमें बताएं कि ये प्रेशर है, ये कौन साथ देगी वो प्रेशर हटाने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। फरमाइएगा कि कल हलीमा मैडम ने कहा कि इमरान खान ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि जो ड्रोन हमला हुआ है उसकी आप मजम्मत करें, तो क्या आप मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ, देखें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और इसके बाद हमारा इंशाल्लाह अब एक हमारा जिरगा हो रहा है, जिस जिरगे के अंदर ये इसमें बातचीत होगी और ये जो परफेक्शन ना होना या कैपेसिटी बिल्डिंग अब तक नहीं की गई कि कोलेटरल डैमेज होता है,
دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں اگر سویلینز کا یا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے یہ نااہلی ہے. میں اس کو بتا رہا ہوں, کلیئر بتا رہا ہوں, یہ نااہلی ہے. اب نااہلی کی وجہ کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے, کیونکہ کسی کے اوپر میں قتل کا الزام ایسے نہیں لگا سکتا. لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے تو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ اگر نہیں ہے, اگر آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے, وہ پرفیکشن نہیں ہے, تو یہ والا کام بند کریں. اس کے بجائے زمینی طور پہ لڑیں. جب آپ کے پاس آ جائے پھر آپ ایک کام کریں, کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈرون حملوں میں کیا ہوا ہے, افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ڈرون حملوں سے اور آپریشن جو نقصان ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے, اس پہ جو سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں, کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے, اس سے ایک نفرت پھیلی ہے. اور جن کی فیملیز کا یہ ہوا ہے ان کے لوگ بھی جو دہشت گرد نہیں تھے, جو کہ ایکسٹریمسٹ نہیں تھے, وہ بھی بدلہ لینے کے لیے ان کو جوائن کر لیتے ہیں, یا فزیکلی اور یا ایز فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں وہ. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اس پہ ہماری ان سے بات بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمارے ایک جرگہ ہونے والا ہے, اس کے اندر اس پہ واضح اوپن ایک پالیسی جو ہے بتائی جائے گی. بجٹ آنے والا سر, خان صاحب کے ساتھ بجٹ میں کوئی بات ہوئی آپ کی, اور کے پی کے جو لوگ ہیں وہاں ان کو خوشخبری دینے جا رہے ہیں بجٹ میں؟ دیکھیں بجٹ ہمارا انشاءاللہ بڑا تاریخی بجٹ ہوگا, جب آئے گا تو اس کے بعد ہی بات کریں گے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے, میں میڈیا کے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو میڈیا پرسیپشن بڑی غلط بنا لیتا ہے, لوگ بھی بنا لیتے ہیں اسے, پھر میڈیا لوگوں کو ہی دکھاتا ہے, ظاہری بات ہے. دیکھیں بڑی کلیئرٹی ہے الحمدللہ. صوبے کے اندر جب ہماری حکومت آئی 18 دن کی تنخواہ نہیں تھی, 64 ارب روپے تقریباً ہماری مہینے کی تنخواہ ہے. تو 18 دن کی تنخواہ نہ ہونے والے صوبے میں آج ماشاءاللہ 250 ارب کا سرپلس ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے, یہ نہیں کہ انہیں پیسہ نہیں لگایا, ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 120 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ کا ریلیز تھا ایلوکیشن, ہم نے اے ڈی بی پلس دے کر 153 ارب دیے. اس طرح 50 ارب کا ہم نے ڈومن فنڈ پہلی دفعہ بنایا کہ جس کے اندر ہم اپنا قرضہ اتاریں گے. آپ کے سامنے ہم نے جو ریلیف دیے ہیں رمضان کے اندر لوگوں کو 10 لاکھ فیملیوں کو, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, 36 ارب روپیہ صحت کارڈ کا ہم دے رہے ہیں, دوبارہ ہم نے شروع کیا ہے. اب صحت کارڈ میں ہمارے وہ والی چیزیں ہم نے ڈالی ہیں کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ہے, وہ بھی ہم نے ڈال دی ہے. اس میں ہمارا لیور ٹرانسپلانٹ ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ, آپ کا بون میرو کا ٹرانسپلانٹ, اس کے ساتھ ساتھ امپلانٹ جو ہے بچوں کا, اب مزید بھی ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو سولر کی ایک اسکیم ہے جو ہم سولر دے رہے ہیں تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کو, جس پہ 1.5 لاکھ لوگوں کو تقریباً فری میں دیں گے, اور کچھ کو ہم آسان کے ساتھ پہ 50% گورنمنٹ اور 50% اس پہ بنیاد پہ دیں گے. اس طرح کے فلاحی کام بھی ہم نے بے انتہا شروع کیے ہوئے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ, اب یہ 40 ارب روپے کا اسکیم آیا ہوا ہے, میں حیران ہوتا ہوں. ایک تو پچھلی گورنمنٹ کا ٹائم, نمبر 1 ہمارا کام ہی اسے نہیں ہے. دوسرا اس کے بعد اے جی آفس, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ کا ہی کام نہیں ہے, اور دکھایا ایسے جا رہے جیسے پتہ نہیں میں نے کچھ کیا ہو یا میری اس حکومت نے کچھ کیا ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے, اللہ کرے یہ 40 ارب نہ ہو, یہ 400 ارب ہو, کیونکہ جتنا پیسہ ریکور ہو رہا ہے یہ میرے اکاؤنٹ میں میرے صوبے کو ملنا ہے اب. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ آپ یہ سوال جا کے کریں محمود خان سے, اس وقت کے فائنانس منسٹر سے جب سے ٹینور شروع ہوا ہے, چاہے جو بھی تھا, یا فیڈرل گورنمنٹ کے اے جی سے, فیڈرل گورنمنٹ کے فائنانس ڈویژن سے. ہمارا تو کوئی واسطہ ہی سے نہیں ہے, اور شو کیا جا رہا ہے جیسے ہمارا ہو. ہم تو اس کے ماشاءاللہ وہ بینیفیشری ہیں کہ ماشاءاللہ سنا ہے 20 ارب ریکور ہو گئے, یہ ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گا. 20 ارب اور ہے, 40 ارب یہ ریکور ہو جائے, اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ 400 ارب ہو, تاکہ میرے اکاؤنٹ میں 400 ارب آئے, تاکہ میں لوگوں پہ لگا سکوں. تھینک یو جی.